पार्ट 4 में आज हम जो है अभी तक मैंने फॉर्मूले डिस्कस करने के बाद में आज से हम जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है cos 2 cos π/7 cos 2 π/7 cos 4 π/7 ये क्वेश्चन है। अच्छा है, डिफ़िकल्ट है, इंपॉर्टेंट है, पर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले एक ऐसा फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं हम इसमें जो डबल वाला फार्मूला। जैसे ये फार्मूला, ध्यान रहे मेरी बात, ध्यान सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ केवल कॉस में ही यूज होगा। ये सिर्फ और सिर्फ केवल कॉस में ही यूज होगा, इस बात का ध्यान रहे। क्या फार्मूला है? cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा थीटा 2 थीटा 4 थीटा, मतलब 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और इस तरह चला जा रहा। मतलब कॉस में डबल होता चला जा रहा है तो उसके लिए जो वैल्यू होती है 1/2 की पावर n sin 2 की पावर n थीटा और अपान में sin थीटा। n यहाँ पर जो होता है वो नंबर ऑफ कॉस होता है। n जो होता है यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ कॉस। जितने भी कॉस हैं n नंबर ऑफ कॉस यहाँ पर होगा। नंबर ऑफ कॉस को ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? n। जैसे यहाँ पर कितने कॉस हैं? 1 2 3, सो n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। आइए इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए π/7 है, इसका डबल है 2 π/7, इसका डबल है 4, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। यदि ऐसा है तो ये मेथड अप्लाई हो जाएगा। 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, क्या बनेगा? 1/n की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले n निकाल लीजिए आप। n की वैल्यू है यहाँ पर जो है 1 2 3, जितने भी कॉस होंगे वही n होगा। यहाँ पर कितने कॉस हैं? 3, सो n वैल्यू कितनी होगी? 3। यदि n यहाँ पर कॉस कितने होंगे? 4 होंगे तो n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। 5 होंगे तो n की वैल्यू क्या होगी? 4। जितने कॉस होंगे उतनी ही n की वैल्यू होगी। यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पर कितनी? 3 है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 का क्यूब साइन 2 का क्यूब थीटा, जो पहले लिखा होता है उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं, और अपान में sin π/7। इसकी जो वैल्यू आएगी 1/8 sin 2 का क्यूब क्या आएगा? 8 π/7 और अपान में sin π/7। अब हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। यहाँ पर हम साइड में सॉल्व कर ले रहे हैं sin 8 π/7। इसको लिख सकते हैं हम लोग sin 7 से डिवाइड करो, एक बार जाएगा पाई प्लस π/7। साइन 180 प्लस थीटा, ये थर्ड में आएगा। थर्ड में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो क्या आएगा? माइनस का साइन π/7। इस वैल्यू को यहाँ यूज कर लेंगे 1/8, इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन π/7 और नीचे भी क्या चल रहा? साइन π/7। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? माइनस का 1/8। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, कंडीशंस पे ही हर टॉपिक चलता है। यहाँ पर ही केवल कॉस में ही रूल लगेगा, डबल वाला साइन और टेन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। साइन में होगा तो उसमें कॉस में हम कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रहे, साइन में होगा तो हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन साइन वाला ही लेकर दिखाते हैं आपको, उसे कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमने लिया है साइन से। जैसा कि मैंने बोला था कि मल्टीपल में जो डबल वाले जितने भी मेथड होंगे वो सिर्फ कॉस में होंगे। कॉस के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? जितने भी क्वेश्चंस डबल में होंगे कॉस के लिए बताया था 1/2 की पावर n sin 2 की पावर n थीटा और अपान में sin थीटा। इन सभी को पहले हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर ले। ये सभी कॉस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। sin π/14, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, 90 में से घटा दीजिए आप। 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 1 गया, कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 π/14 आएगा, और इसकी वैल्यू आएगी cos 3 π/7। सेकेंड वाले को चेंज कर लें कॉस में, 3 π/14, इसे कॉस में चेंज करेंगे, cos π/2 माइनस 3 π/14। साइन से यदि कॉस बदलना है 90 में घटाते हैं,
साइन से कॉस बदलना है, 90 में घटाइए, 90 में घटा दीजिए, π/2 में घटा दिया। अब 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके लघुत्तम ले लीजिए या 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। 7 - 3 कितना आएगा, cos 4π/14 और इसकी वैल्यू आएगी cos 2π/7। सिमिलरली उसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर दे रहे हैं। साइन को बदल दीजिए cos में, cos π/2 माइनस 5π/14, इसकी वैल्यू आएगी cos π/7। ये जो क्वेश्चन था हमारे पास में, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है cos 3π/7, cos 4π/7 एंड cos 2π/7 एंड cos π/7। इसको एक बार फिर से लिख ले रहे हैं हम लोग, cos π/7, देखिए बन गया cos 2π/7। ये यहाँ गड़बड़ कर रहा, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ पर हम लोगों ने भी डिस्कस किया है कि हमारे पास में यहाँ पर थीटा, 2 थीटा और 4 थीटा होना चाहिए। 3π/7 है, इसको चेंज करेंगे कितना, cos 3π/7 है, इसको एक काम कर सकते हैं cos π माइनस 4π/7 लिख सकते हैं। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा और ये 180 माइनस थीटा आएगा माइनस का cos 4π/7। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का cos 4π/7। अब देख सकते हैं थीटा, 2 थीटा एंड 4 थीटा, और इसकी वैल्यू अभी भी हम लोगों ने फाइंड की है। पहला वाला क्वेश्चन आप देखिएगा, उसकी वैल्यू आएगी 1/8। सो उसी अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आई -1/8। अब 3 ऐसे फॉर्मूले जो साइन, कॉस और tan से रिलेटेड हैं। 3 ऐसे फॉर्मूले कौन कौन से, उन पे गौर करते हैं हम लोग। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा। टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा। ऐसे फॉर्मूले जो साइन है कॉस में और किस में है, टेन में। इसकी वैल्यू आएगी 1/4 साइन 3 थीटा, इसकी वैल्यू आएगी 1/4 कॉस 3 थीटा, और दोनों को डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी tan 3 थीटा। ये ऐसे फॉर्मूले हैं साइन कॉस टेन में जो 60 से कम या 60 से ज़्यादा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचपन में पढ़ा था हम लोग ने, साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। ये हमारे हाई स्कूल में था क्वेश्चंस, और इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है, साइन 20, साइन 40, साइन 60 को अलग कर दीजिए, साइन 80 और साइन 60। ये वाला आप गौर करिएगा तो ये इस वाले फॉर्मूले में बनकर दिखाई दे रहा। यदि आप देखिए इसको थीटा मान लो, तो थीटा को माना 20 आपने, 60 माइनस थीटा ही हो जाएगा। 60 में से 20 कम करो 40 है, और 60 प्लस थीटा ये है, 60 में 20 जोड़ी 80 आ रहा। सो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1/4 साइन 3 थीटा, 20 से कितना आएगा, 60 आएगा, और साइन 60 की वैल्यू पहले से पता है √3/2। 1/4 इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू √3/2। सो इसकी वैल्यू आएगी 4 दूना 8 दूना 16। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/16। यही चीज़ हमारे पास कॉस में भी है, यही चीज़ हमारे पास टेन में भी है। सो टेन और कॉस में क्या बनेगा, उस चीज़ को देखिए ध्यान से। टेन और कॉस में क्या बनेगा, cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80। 60 यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि 60 वैल्यू मालूम है हमें। cos 20, cos 40, cos 60, 80 और cos 60, इतने में फॉर्मूला बनाया है। वैसे इसमें हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, डबल वाला। पर आप यहाँ देखिए, इसको क्या मान लें, थीटा। हमें क्या क्या चाहिए होता है, थीटा चाहिए और 60 माइनस थीटा चाहिए, और क्या चाहिए, 60 प्लस थीटा।
थीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं 20। 60 में से 20 घटाओ कितना आएगा 40। 60 में 20 जोड़े कितना आएगा 80। हमारे पास तीनों मौजूद है, यानी थीटा भी है और 60 माइनस थीटा भी है और 60 प्लस थीटा भी है। थीटा भी है, 60 माइनस थीटा भी है और 60 प्लस थीटा भी है। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4 साइन कॉस 3 थीटा। 20 है कितना 60 और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। 1/4 कॉस 60 1/2 1/2 मिलाकर कितना आएगा 1/16 1/16। यही चीज़ tan में भी है, tan 20 tan 40 tan 60 tan 80। तो वहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया है बिल्कुल से, देख लीजिए तुरंत इसको भी आप। क्वेश्चन है tan 20 tan 40 tan 60 और tan 80। इसे अलग कर दीजिए, इसकी वैल्यू मालूम है हमें। tan 20 tan 40 tan 80 और इसको अलग कर दिया हमने 60। ये फॉर्मूला बनाया आप देख सकते हैं। ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है डायरेक्ट tan 3 थीटा होती है। 20 से कितना होता है tan 60 है और बगल में tan 60 चल रहा है √3 tan 60 की वैल्यू √3 आंसर कितना रहा 3। सो देखिए कितना आसान था। tan थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा। हमारे पास क्वेश्चन में बने बनाए ही आएंगे, नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इसे बना लेंगे।